वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वंस अगेन आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उम्मीद से उड़ान पे। तो आज संडे है, संडे को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आप लोगों ने देखा था कि नो क्लास था, लेकिन आपकी एक क्लास एक दिन मिस हो गई थी, इसलिए संडे को ये क्लास लगा दी गई है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि हम लोग सीखेंगे एंटोनिम्स और सेनोनिम्स। किसके पैटर्न पे? बैंक के पैटर्न पे। मतलब कि ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पूछने का, वो कैसा होगा? जैसे एसबीआई पूछता है, जैसे आईबीपीएस पूछता है, उस तरीके से। तो एक छोटे से एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा भी दिया था कि आप लोग देखें और पैटर्न थोड़ा समझ जाएं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं लगा है, इंस्ट्रक्शन हम लोग अंदर पढ़ेंगे। तो सर, अभी मेरी एक कोशिश है कि आप लोग को बेटर से बेटर कंटेंट दिया जाए, अच्छे तरीके से दिया जाए। और जब एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में आपको जाने के एक डेढ़ हफ्ते पहले अगर क्विक रिवाइज करना हो, तो आप सिर्फ टेलीग्राम का चैनल खोलिए, इंग्लिश विद प्रतीक सर, उसके पीडीएफ में जाइए, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ का पीडीएफ मिल जाए। तो इसीलिए एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, एसबीआई प्रैक्टिस, सॉरी एसएससी प्रैक्टिस क्लास और एसबीआई प्रैक्टिस क्लास। और दोनों का सिर्फ एक ही पर्पज है सर, कि जब आपका एग्ज़ाम लगे तो एसएससी वाले अपना ये ओपन कर लें और बैंक वाले ये ओपन कर लें, और इनको कंटेंट के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े, कहीं भी जाना ना पड़े, कहीं कुछ सोचना ना पड़े। पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है, पीडीएफ सॉल्व करें। उसका कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पे आएँ, वीडियो पे सोल्यूशन देखें। बस एक ही सर सपना, एक ही चीज़, एक ही उम्मीद कि जल्द से जल्द आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। भैया देखो, सिलेक्शन आपका होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलेगी वो आपके पेरेंट्स को मिलेगी, मतलब कि फादर को और मदर को, मम्मी पापा को। और उसके बाद अगर दुनिया में कोई दूसरा इंसान है जिसको खुशी मिलेगी, दैट इज़ योर टीचर। मतलब कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, एक्सेप्ट टू पर्सन्स। फर्स्ट इज़ योर पेरेंट्स एंड सेकेंड इज़ योर टीचर। जब आप बहुत आगे जाते हैं, जैसे आपका मतलब किसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा आज किसी पोस्ट पे चला जाता है, मान लो कि उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे टॉप पोस्ट पे चला जाता है, तो टीचर तो वहीं रहता है ना। लेकिन जब वो बच्चा वहाँ पहुँचता है, तो ये एक रिस्पेक्ट वाली जो फीलिंग होती है कि नहीं, आज हमारा स्टूडेंट यहाँ पर है, भगवान करे और आगे जाए और आगे जाए और आगे जाए। कोई किसी को कुछ दे नहीं देता है, लेकिन ये फीलिंग सबके अंदर नहीं होती। आपके पड़ोसी हैं, मान लो आप बैंक पीओ बन गए, तो उस दिन रात में उनके यहाँ खाना ही नहीं बनेगा। अगर कोई आपके ही मतलब कि बराबर कोई बच्चा उनके घर में कहो, उसको कूट दिया जाए, पीट दिया जाए। तो इसीलिए दो दो लोग बहुत ही खुश होते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए सर बहुत दूर तक सोच के मैंने एक पैटर्न डिज़ाइन किया कि इस पैटर्न पे चीज़ों को चलाया जाए जिससे कुछ भी छूटने ना पाए। मैंने क्लास का शेड्यूल लगाया, सब चीज़ किया आपके लिए सर। अकेले पूरा कंटेंट बनाते हैं, उसको लेकर आते हैं, बहुत सारी जगह से क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सारे स्पीड टेस्ट खुद देते हैं, जिससे आप तक नई से नई चीज़ें आ सकें। तो बस इतना कोशिश करना सर, इस बार सिलेक्शन लेकर अपने घर वालों को और मुझको अपना ज्वाइनिंग लेटर एज अ गिफ्ट बताइए कि सर इस बैंक में सिलेक्शन हो गया, इस जगह हम लोग जा रहे हैं, सर एसएससी के इस डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिल गई है। तो बस इतनी उम्मीद इस बार आप सबसे की जा रही है। और कोरोना का टाइम है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे मार्केट ओपन होगी सर, बैक टू बैक पेपर होंगे। पिछली बार कोरोना टाइम पीरियड में जिन बच्चों ने पढ़ाई की, सर आज देखो सब बेटर हैं, सबका प्रीलिम्स निकला है, सब ने मेंस दिया है, और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने जॉब भी पाया है। मैं फिर से आपसे बार बार बताता हूँ कि कोई भी चीज़, अगर जैसे आप मान लो पीओ बनना चाहते हो, या आप असिस्टेंट बनना चाहते हो, या आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हो, या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई एक दिन में नहीं होता सर, कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता है। लेकिन आप ना एक एक दिन वो मेहनत करेंगे, एक एक दिन वो मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो काम जरूर हो जाएगा। मेरी ये बात भैया अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, कोई काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन आप जब पूरे मेहनत के साथ वो काम हर एक दिन करते हैं, तो एक दिन वो काम जरूर हो जाता है। ठीक है, चलिए सर सेशन को स्टार्ट किया जाए। अब देखो भैया, स्क्रीन पे पीपीटी आती है, आप समझ गए होंगे कि भैया जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जोड़ दीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो जिनको मैंने पढ़ाया है, जो नहीं पता है, उनको बता दीजिए कंटेंट फ्री में बट रहा है, आके ले लो प्रसाद की तरह ना, सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह। अब देखो भैया, ये आज ये हमारा शेड्यूल है मई का। ये क्लास आपकी मिस हो गई थी, एंटोनिम सिनोनिम चली, तो यहाँ पे देखो 23rd संडे, मतलब आज कोई क्लास नहीं थी, तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी सर। अगर किसी दिन गलती से कोई क्लास मिस हो जाती है, नेटवर्क इशू कारण या किसी कारण से, तो उसको मैं कहीं ना कहीं ले जाके मैनेज कर दूंगा, लेकिन क्लास आपकी कभी मिस नहीं हो पाएगी। अब देखो भैया, डायरेक्शंस ध्यान से पढ़ना,
मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्शन में ये कह रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं करना भैया। आपको कितना पता हो कि क्या करना है, लेकिन एक बार थोड़ा सा जल्दी से 30 सेकंड में या 10 सेकंड में पढ़ जरूर लेना। अभी आपको मिलेगा यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। मान लो ये कोई वर्ड लिखा है एस एस एस। आपको क्या करना है, इन चारों की मीनिंग को पता करना है, सर्च आउट करना है, या आपको ऑप्शन की हेल्प से करना है। या तो आप डायरेक्ट करो या तो ऑप्शन की हेल्प से करो। मैं तो कहूँगा डायरेक्ट करो, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा टाइम लेगा। पहले ए चेक करो, फिर बी चेक करो, फिर सी चेक करो, फिर डी चेक करो, फिर ई चेक करो। इससे अच्छा डायरेक्ट मीनिंग। तो ऐसा होगा कि कोई दो ऑप्शन आपस में या तो सिनोनिम्स होंगे, मतलब उनकी पेयरिंग, उनका मीनिंग क्या होगा, एक सा होगा, या तो वो आपस में क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, मतलब उनकी पेयरिंग का जो मीनिंग होगा वो आपस में अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? या तो दो वर्ड ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग सेम होगी, या तो दो वर्ड ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग सेम नहीं होगी, आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और अपोजिट मीनिंग देना जरूरी है। तो बिल्कुल ही अपने मन से एकदम दिमाग से हटा दीजिएगा कि सर मान लो ऐसा कोई वर्ड हो गया जिसमें एंटोनिम्स भी नहीं है, सिनोनिम्स भी नहीं है, तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नन का नहीं है। इसका मतलब कि वो कोई ना कोई होगा। और जहां पे हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा वहां पे हम क्या टिक करेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट ना। जहां पे एग्जैक्ट ना मिले तो वहां पे जैसे काम चलाने वाला वो। ठीक है। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। पर क्वेश्चन आपको मैं नियर अबाउट 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड एग्जैक्ट तो नहीं दूंगा, लेकिन नियर अबाउट 30 सेकंड दूंगा। तो आराम से करिएगा, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है। और उसके बाद चलिए देखते हैं 1 to 1 करके। और ये पीपीटी मैंने आपको अवेलेबल कर दी थी पहले ही। तो जो बच्चे पीपीटी का आंसर पूछ रहे थे तो वो यहाँ से आंसर ले सकते हैं। ठीक है। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सारे क्वेश्चन नहीं करना, मैंने 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, सेकंड का ऑप्शन ये है, और थर्ड का ऑप्शन ये है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, टेक योर टाइम प्लीज। हाँ, चलो भैया, टाइम एक तरीके से कंप्लीट होता है और हम लोग आंसर देखते हैं। अब देखो, इन चारों की मीनिंग इसमें पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूरा वर्ल्ड पावर का ही खेल है, वकैब का ही खेल है। अगर आपको आता है तो आप कर ले जाओगे, अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, मुर्किएट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा जगह, ऐसी चीजें जहां पर अंधेरे के कारण आप क्लियर न देख पाओ। क्या भैया, जहां अंधेरे के कारण आप क्लियर न देख पाए, ऐसी प्लेस को हम ये कहते हैं। सेकंड हमारा क्या है, डिस्मे। डिस्मे मतलब क्या होता है, बेचैनी या घबराहट। इसका मीनिंग क्या होता है भैया, बेचैनी या घबराहट। और सी हमारा क्या है, ऑब्सक्योर। इसका मतलब क्या होता है, अनक्लियर। इसका मतलब क्या होता है, अनक्लियर, मतलब कंफ्यूजिंग, पजलिंग, परफेक्सलिंग, मतलब कि ऐसी चीज जो क्या हो, क्लियर ना हो। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है, इसका इसका मतलब होता है खरोच, कहीं पे कोई खरोच लग जाना। ठीक है। अब आप देख के बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपस में सेम मीनिंग देता है। ऑप्शन के हिसाब से चले तो ए और बी है, बी डी है, सी ए सी है, और ए डी है, ए बी है। तो आपको तुरंत देखा कि यहाँ पे लिख रहा है अंधेरे के कारण कोई क्लियर न दिखना, मतलब कुछ क्लियर ना हो पाना। और यहाँ पे दे रहा है अनक्लियर होना, मतलब ए और बी बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं। तो हम आते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए और बी है, हाँ डेफिनेटली है। तो आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। तो भैया ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी ये पता नहीं था, जिनको ये आइडिया नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको अब ये बात पता चल गई होगी क्या, कि दोनों ऐसे मीनिंग निकालना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसे करेंगे, अभी तो मान लो एक मैंने बता दिया। सेकंड वाला आप लोग ऐसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। मीनिंग फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे वो आपस में कौन सा एंटोनिम्स बन रहा है और कौन सा सिनोनिम्स बन रहा है। ठीक है। चलो, एक मैंने बता दिया, अब आप सेकंड से करिए। फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है सर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो भैया 30 सेकंड हमारे पूरे हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या। अब देखो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का जो सबसे पहला ऑप्शन है ए है, वो क्या है? ऑस्ट्रासाइज। इसका मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ बाहर निकल जाना या बाहर निकाल देना। कोई चीज़ क्या होता है? बाहर निकाल देना, बाहर की तरफ निकाल देना। बी क्या है? इमोटिव। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही इमोशनल, भावुक जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भावुक कहते हैं। इमोटिव मतलब इमोशनल से क्या कहते हैं? भावुक कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है? पैट्रोनाइज। इसका मतलब क्या होता है? किसी को संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना। किसी को क्या देना भैया? संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना। डी क्या है? अनहोलसम। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बेकार हो। क्या होता है भैया? कोई चीज़ क्या हो? बेकार हो, यूजलेस हो। अब देखो हमारा कुछ मिला, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ मिला। फिर से मैं एक बार मीनिंग बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, किसी को बाहर कर देना। किसी चीज़ को क्या करना? बाहर निकाल देना। इसका मतलब होता है इमोशनल, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो? इमोशनल टाइप का हो। सी का मीनिंग क्या मैंने बताया? संरक्षण, किसी को प्रोटेक्शन देना या किसी को सपोर्ट देना अपना। ठीक है, किसी को क्या देना? संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना। और इसका मतलब क्या होता है? यूजलेस। अब आपको ये समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना। जैसे आपको किसी ने आपके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसी टाइम आपको किसी ने क्या किया? सपोर्ट कर दिया, भाई मेरे घर में आ जाओ, मेरे संरक्षण में आ जाओ। संरक्षण मतलब मेरे देखभाल में आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ। तो ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं? ये दोनों आपस में बन रहे हैं एंटोनिम्स। ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं भैया? एंटोनिम्स बन रहे हैं। चलो चेक करो क्या ए और सी ऑप्शन में गिवन है? हाँ भैया बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए और सी हमें ऑप्शन में क्या है? गिवन है। तो अभी तक ऐसे स्टूडेंट जिनको बात अभी तक नहीं समझ में आई होगी, तो आई होप अब समझ में आ गई होगी। मतलब जिनको एक और पहले क्वेश्चन से क्लियर नहीं था ना कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सिनोनिम्स, कैसे एंटोनिम्स, तो उनको क्वेश्चन नंबर 2 से क्लियर हो गया होगा कि हाँ ऐसा करेंगे। ठीक है, उनको क्वेश्चन नंबर 2 से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और 30 सेकंड आपको फिर से मिलेगा। टेक योर टाइम प्लीज। टाइम हो चुका है, थोड़ा सा एक करेक्शन करना था। देखो आप लोग भी बताया, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ये सिनोनिम्स ए और सी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। आप लोगों ने जरूर बताया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है। और ये वीडियो आपको थोड़ा रिकॉर्डेड मोड में मिल रही है, नहीं तो आपके कमेंट से पता चल जाता है जब कुछ गलतियाँ होती हैं। तो अभी देखो ये क्या होगा? ए और सी होगा ना, क्योंकि आपस में ही दोनों तो सिनोनिम्स थे। इसका मतलब था अनक्लियर, इसका मतलब था क्लियर। चलो मतलब पढ़े हम लोग सही थे, ऑप्शन गलत टिक कर दिए थे तो उसको सही कर लीजिएगा। अब देखो इसमें चलते हैं थर्ड में। आपका ऑप्शन आया है, मैं लगातार कमेंट बॉक्स में आपके साथ बना हुआ हूँ, तो बिल्कुल भी कोई इशू होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, अभी चलते हैं इस पे। जो हमारा पहला वर्ड है क्या है? मेनस है। इसका मतलब क्या होता है? खतरा। इसका मतलब क्या होता है भैया? खतरा। कोई चीज़ क्या है? डेंजर में है, डेंजर है। ठीक है। परमिटिव अगला वर्ड है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? भावुक, इमोशनल, या फिर क्या कह सकते हैं? हेल्थी। तो इमोशनल हेल्थी दोनों होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंगस्ट। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। और जो फोर्थ है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका भी मतलब होता है भैया भावुक, इमोशनल। इसका भी मतलब क्या होता है? भावुक, इमोशनल। ठीक है, तो आप तो एकदम देखा, बी और डी, इमोशनल इमोशनल, दोनों लोग भावुक हैं। दोनों के मीनिंग क्या है? भावुक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आपस में ये दोनों क्या थे? सिनोनिम्स थे। और ये देखो आंसर शीट में आपको दिखा दे रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए मैं आंसर दे दे रहा हूँ, लेकिन आंसर का यहाँ करेक्शन कर लेना भैया, ये बाई मिस्टेक मुझसे हो गया है। आपके कन्वीनियंट के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने आंसर दे दिया है। आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें, आगे मूव करें। 4
फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम फिर से आपको दिया जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया वर्ड्स हैं, आपने डेफिनेटली पढ़ के रखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए सर चलते हैं, टाइम हो चुका है। तो देखो फोर्थ मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, एडप्ट। एडप्ट मतलब क्या होता है? स्किलफुल, एक्सपर्ट। इसका अपोजिट क्या होता है? इनेप्ट होता है, अनस्किल्ड, अमेचर, नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको अनुभव ना हो। तो एडप्ट मतलब क्या होता है? स्किल्डफुल, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट। तो साफ साफ इसका ये दिख रहा है, एडराइट मतलब भी क्या होता है? स्किलफुल ना, जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो, एक्सपर्ट हो, मतलब ए और डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये इतनी जल्दी क्यों हो गया ये? सॉरी, ये इतनी जल्दी इसलिए हो गया सर, क्योंकि ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में रहते हैं। ये सारे वर्ड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हमारे फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। फ्रेंडली मित्रों मतलब ये नहीं आके चाय पीते हैं साथ में। फैमिलियर मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा यूज टू हैं। ठीक है, तो इसमें इसका भी मतलब स्किलफुल, इसका भी मतलब स्किलफुल, तो दोनों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको फिर से मिलते हैं 30 सेकंड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सर टाइम हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं कहाँ पे? अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? वेडिनाइज। वेडिनाइज जो ये वर्ड है, वेडिनाइज मतलब क्या होता है? प्लेफुल कह सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ खेल खेल वाली बात हो जाए, या फिर मजाक कह सकते हैं, मजाक कह दें। प्लेफुल मतलब वही होता है, कोई चीज़ कैसा हो जो मजाक में हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिबाकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पराजय, मतलब किसी से डिफीट होना। मैं हिंदी लिखता चल रहा हूँ, इंग्लिश बोलता चल रहा हूँ। पराजय, किसी से क्या होना भैया? डिफीट होना। ठीक है, ये आपने शायद पहले सुन भी रखा होगा, और मे बी नहीं भी सुना होगा, ये भी हो सकता है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटेंगल। इसका मतलब क्या होता है? उलझन, परेशानी। इसका मतलब क्या होता है भैया? उलझन, या कह सकते हो उलझना। क्या कह सकते हैं? उलझना, किसी से क्या होता है? उलझ जाना, परेशान हो जाना, तो ये होता है। और इनोक्वेंस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाने वाला, मतलब कि जो हार्मफुल आपके लिए ना हो, जो हार्मफुल आपके लिए ना हो। पहले का मीनिंग क्या मैंने बताया? मजाक, कोई चीज़ बहुत ही ईजी होना, मजाक में होना। सेकंड का मीनिंग मैंने क्या बताया? पराजय, हार होना। थर्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने? उलझन या उलझाना। फोर्थ का मीनिंग क्या हो गया? जो आपको नुकसान ना पहुंचाए या नुकसान ना पहुंचाने वाला। तो इसमें तो सिनोनिम्स हमें कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ अगर हम ध्यान से बात करें, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए मजाक, और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये क्या है? उलझन। अभी कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए, तो आप लोग क्या करते हो? हंसी मजाक करते हो, ये हो, मतलब घूमते टहलते हो अच्छे से, एक मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन रहती है। लेकिन यही अभी टेंस माहौल हो जाए तो उलझन हो जाता है। मतलब कि अगर हम अप्रोप्रिएट में देखें तो ए का अपोजिट क्या है? सी। तो यहाँ पर हमें सिनोनिम्स न मिलके क्या मिला? ऑपोजिट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए। ए और सी।
वहाँ लिखना नहीं है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि एंटोनिम्स है कि सिनोनिम्स है। वहाँ ये दिया नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको सेल्फ डिसाइड करना है कि क्या है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम प्लीज। चलो भैया टाइम हो चुका है, अब देखिए आंसर देखते हैं, आंसर की तरफ मूव करते हैं। पहला वर्ड क्या है? इफुलजेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शाइनिंग, चमकदार। क्या मीनिंग होता है भैया? शाइनिंग, चमकदार। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अफ्लुएंट। इसका मतलब होता है रिच, वेल्थी, मतलब कि धनवान। क्या होता है भैया? रिच, वेल्थी, धनवान। नेक्स्ट क्या है? डल्जिंग। इसका मतलब भी क्या होता है? चमकदार, शाइनिंग। जब हमें यहाँ पे भी देखा हमने चमकदार होता है, यहाँ पे भी हमने देखा चमकदार होता है, शाइनिंग होता है, तो दोनों आपस में क्या बन गए? शाइनो। ऑप्शन में चेक करिए, क्या हमारे ऑप्शन में ए और सी अवेलेबल है? बिल्कुल ए और सी दिया है, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन फोर्थ की मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है सिचुएशन, अवस्था, या फिर प्लेस, स्थान। सिचुएशन हो कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? प्लेस, जो आपको सही लगे आप बोल लीजिए। लेकिन जब हमें पहले ही सिनोनिम्स मिल गया है और हमारे ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो भाई दो ही होंगे, दो से ज़्यादा होंगे नहीं। लेकिन अगर आपको चारों का मीनिंग पता है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भैया फिर से आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, और योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम हो गया सर, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो भैया, जो सबसे पहला वर्ड है क्या है? फ्लोमेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। इसका मीनिंग क्या होता है भैया? इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना। और परफ्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना। अमेज्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना ना। और भैया जब हम देख रहे हैं कि दोनों सेम मीनिंग देने वाले वर्ड हमें यही मिल गए, तुरंत ऑप्शन चेक करो, ए और बी दिया है कि नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। आगे चेक करने की नीड नहीं ना, मैंने मना नहीं किया कि आप चेक करना चाहो तो यू कैन गो थ्रू, आप उसे गो थ्रू हो सकते हो। लेकिन जब हमें बगल बगल ही मिल गया है, दो ही चाहिए तो हो जाना चाहिए। लेकिन चलो मीनिंग आपको बता देते हैं। थर्ड नंबर का मीनिंग होता है क्या? सलाह देना, किसी को सलाह देना, किसी को जानकारी देना। और ये वर्ड भैया डी जो है, बैंडी, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। इसका मतलब होता है टू डिस्कस एन आइडिया, टू डिस्कस एन आइडिया। कोई आइडिया को आपस में क्या करना? डिस्कस करना। टू डिस्कस एन आइडिया, कोई आइडिया क्या करना? डिस्कस करना। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ये आपके सामने आंसर्स हैं, अपना बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10 एंड लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, आज के दिन की लास्ट स्लाइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भैया योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सर टाइम हो चुका है, तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो सबसे पहला हमारा ए में क्या लिखा है?
मालकोनेंट इसका मतलब क्या होता है? असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, संतुष्ट ना हो। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फीबल या फाइबल दोनों बोलते हैं। इसका मतलब होता है लचीला। इसका मतलब क्या होता है? लचीला। थर्ड क्या है? ब्रिटिल। ब्रिटिल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टूटने वाला ना, जल्दी से जो टूट जाए, इजी टू ब्रेक। और नेक्स्ट क्या है? एक्सॉल्टेंट इसका मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जॉयफुल या जॉयफुलनेस। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। भैया पहला क्या है? जो संतुष्ट ना हो, मतलब डिससेटिस्फाई हो। और पहले ये क्या है? जो खुश रहे भैया, सेटिस्फाई रहे। मतलब कि ए और डी ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं सर, और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सर, टाइम हो गया, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड क्या है? चोक। चोक का मतलब क्या होता है? कि सांस लेने में दिक्कत होना या ब्रीथिंग में क्या होना, प्रॉब्लम होना। बी है क्या? स्नब। इसका मतलब क्या होता है? अपमान, इंसल्ट। स्नब मतलब अपमान, इंसल्ट। और उसके बाद क्या आते हैं? इग्नोर। इग्नोर मतलब क्या होता है? किसी को अनदेखा कर देना। जैसे आपको कोई देख के अनदेखा कर दे, तो एक तरीके से वो आपको क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंच। इसका मतलब होता है कंफर्म, कोई चीज़ कंफर्म कर देना। ठीक है। तब तो आपको पता ही चल गया होगा कि दोनों की नियर अबाउट सेम मीनिंग है, और दोनों हमारे क्या बन रहे हैं? साइनो बन रहे हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी होगा, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर बी। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। और भैया थोड़ा सा मैं आपको अभी समझाऊंगा, इसके बाद कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप मेरी बात सुनते रहना और अपने स्कोर कार्ड जरूर बताते रहना, कितना मार्क, कितना नंबर, कितना मार्क्स आपने पाया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भैया योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सर, डिस्कस करते हैं आंसर को। देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? टर। इसका मतलब क्या होता है? सरफेस, या फिर कह सकते हैं कोई चीज कैसे, कवर टाइप का। आपने एक वर्ड सुना होगा बॉक्सिंग में और क्रिकेट में, टर्फ। टर्फ का मतलब होता है मैदान। जैसे एक बॉक्सिंग में ये एरिया होता है, ये जो एक सर्कल बना होता है, उसी के अंदर दोनों लोग क्या करते हैं? बॉक्सिंग करते हैं। या फिर आपने कई बार ऐसे देखा होगा, तो ये जो प्लेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टर्फ, मैदान। मतलब वो पर्टिकुलर क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे क्या है? टर है, तो इसका मतलब होता है कवर या सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एरोगेट है। एरोगेट मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना, हथियाना, कब्जा कर लेना। जैसे ये मान लो किसी का मोबाइल फ़ोन है, आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया? इस पे अपना कब्जा कर लिया, और एक हाथ इसको भी दे दिया। वहाँ एक हाथ दे दिया मतलब कि मार दिया, ऐसा नहीं करते। सी। सी क्या है? एब्रोगेट। इसका मतलब होता है रद्द करना, कोई चीज़ क्या करना? खत्म कर देना। कोई चीज़ कैंसल कर देना। कोई चीज़ क्या कर देना? कैंसिल कर देना। कोई चीज़ नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनल। मतलब कोई, इसका भी मतलब होता है सेम, कोई चीज़ रद्द कर देना, कोई चीज़ कैंसिल कर देना, कोई चीज़ खत्म कर देना, कोई चीज़ डिसमिस कर देना। तो मतलब इसका और इसका आपस में क्या है? क्या बना है ये? साइनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो भैया देख लो, 10 क्वेश्चन था, तो जल्दी से अपना स्कोर कार्ड बता दीजिए। 10 में से आपने कितना नंबर गेन किया, कितना नंबर अचीव किया है, और ये क्लास आपको कैसी लगी?
भैया इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। एसएससी वाले में क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ड दे देगा, उसकी मीनिंग ढूंढो, ये करो। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग को आपके चलाना पड़ता है। सोना चांदी च्यवनप्राश या डाबर जो भी बोले, पतंजलि वगैरह, उसको खाना पड़ेगा, बादाम खाना पड़ेगा, नहीं चीज़ें भूल जाएंगी, याद नहीं रहेंगी। तो आज की क्लास ये आपकी क्या थी, छुट्टी हुई क्लास थी। अब हम लोग पूरा कंप्लीट एसबीआई प्रैक्टिस बैच में पूरा का पूरा कितने क्लास हो गई हैं, 12 क्लास, ठीक है। और सोचो 12 क्लास में अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 10 भी क्वेश्चन डिस्कस किए तो आपके 120 क्वेश्चन हुए। अब देखो जिस दिन रीअरेंजमेंट होता है, अगर आपने 2 रीअरेंजमेंट किया है बड़े वाले, दैट्स मीन आपने 10 क्वेश्चन किया है, क्योंकि एक रीअरेंजमेंट कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। तो ये बात याद रखिएगा। भैया मेरा ये प्रैक्टिस बैच चलाने का पर्पज यही है कि जो मैं ये एसबीआई प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ, या क्लास कह लो, प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ, या जो एसएससी प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ, इसका मेरा भैया एक ही मोटिव है, एक ही पर्पज है कि जब आपका एग्जाम आपके पास हो, मतलब कि एग्जाम आपका होने वाला हो, आप एग्जाम में अपियर होने वाले हो, तो भैया 10 दिन पहले टेलीग्राम चैनल खोलो, जितना पीडीएफ पड़ा है एक तरफ से सब लगा डालो। और जहाँ कन्फ्यूजन होता है, अच्छी बात क्या है इन पीडीएफ की अच्छी बात ये है कि इसमें डिटेल्ड लेक्चर डिस्कस करके आपके उसमें पड़ा है, किसमें, यूट्यूब में, तो आप वहाँ आकर देख सकते हो, ठीक है। और बाकी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहिए, डिस्कशन करते रहिए, क्वेश्चन शेयर करते रहिए, ठीक है। और बाकी सर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। और जो दोस्त आपके टेलीग्राम से नहीं जुड़े उनसे बोलो कि टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए सर, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।